एक समय की बात है। एक गांव में मनोज नाम का किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी एक बेटी और एक बेटा था। वो अपने बच्चों की देखभाल बहुत लगन से किया करता था और दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत किया करता था। अरे मनोज भाई, कभी तो आराम भी कर लिया करो। तुम तो दिन रात काम में लगे रहते हो। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? अरे तुम तो जानते हो, जब दोनों बच्चे बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी। तब से मैं ही उनकी परवरिश कर रहा हूं। उनके लिए मैं कभी भी नहीं थक सकता। इस प्रकार विनोद की बातों को अनसुना करके मनोज आगे की ओर बढ़ जाता है। वो घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। अरे पिताजी, आ गए आप। दिन रात खेतों में काम करते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है आपको कि अब मैं काम करूंगी और आप घर पर आराम करोगे, पर आप मेरी बात नहीं सुनते। इस प्रकार अपने बच्चों से बातें की और उसके वो बाद आराम करने चला गया। लेकिन सुषमा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो अपने पिता को इस तरह से मेहनत नहीं करने देगी। अगले ही दिन जब मनोज खेतों में चला जाता है तो सुषमा हरी से कहती है। हरी, मैं जंगल मीठे फल लाने जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। दीदी, तुम सच में जंगल जा रही हो? पिताजी ने कहा था कि वहाँ बहुत खतरा होता है। हाँ छोटे, जाना तो पड़ेगा। तुम तो जानते हो घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। कल पिताजी कितना उदास थे, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। मेरे प्यारे भाई, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, बस किनारे किनारे देखूंगी कि कोई बेरी या मीठा फल मिल जाए। पर दीदी, अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो? नहीं मिलेगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, पर तुम जल्दी लौट आना। मैं यही दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरे लिए भी एक मीठा सा फल लाना। जरूर लाऊंगी, तुम्हारे लिए तो सबसे मीठा वाला फल लाऊंगी। ठीक है दीदी, तुम ध्यान रखना। वो टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। बहुत देर भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसकी नजर एक लाल फलों से लदे पेड़ पर पड़ी। जैसे ही वो पास जाती है। अरे वाह, ये तो सेब का पेड़ है। कितने सुंदर और लाल सेब है, जैसे किसी ने आसमान से उतारे हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरा भाई तो खुश हो जाएगा जब मैं ये सेब लेकर घर जाऊंगी। इतने मीठे लग रहे हैं, बस थोड़ी सी ही लूंगी। सुषमा अपनी टोकरी में मीठे सेब रखकर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो बहुत थकी हुई लग रही थी। अरे क्या हुआ अम्मा, आप ठीक है ना? आप तो बहुत कमजोर लग रही हैं। बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। कई दिनों से जंगल में भटक रही हूँ। अब तो चलने की भी ताकत नहीं बची। बेटी, तेरे पास तो बहुत सुंदर फल हैं। क्या तुम मुझे ये फल दे सकती हो? मेरे घर वाले ये फल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर सेब का पेड़ है। अगर आप चाहे तो मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। नहीं बेटी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां जाकर सेब ले सकूं। जो तेरे पास सेब है तू वही मुझे दे दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुषमा ने टोकरी में रखे सेब को देखा और सोच में पड़ गई। अगर मैं ये सेब दे देती हूँ तो मेरा भाई क्या खाएगा? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। पर अम्मा इतनी कमजोर है कि वो खुद जा नहीं सकती। पता नहीं कितने दिनों से भूखी होंगी। भाई को मैं समझा लूंगी। एक काम करती हूँ, ये सारे सेब अम्मा को दे देती हूँ। ये लीजिए अम्मा, ये सारे सेब आप रख लीजिए। बेटी, तूने एक बार भी नहीं सोचा तेरे घर का क्या होगा, और तूने सारे फल मुझे दे दिए। कोई बात नहीं अम्मा। मुझे नहीं पता तू कौन है, पर तेरे चेहरे पर बहुत सच्चाई है। तेरी आंखों में दया दिखती है। भगवान तुझे खुश रखे। तूने एक भूखी को खाना दिया है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तूने आज जो किया है वो हर कोई नहीं कर पाता। मैं तो बस अपनी इंसानियत निभा रही थी। तेरे इस करुणा भरे दिल के लिए मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। हाँ, पर सच्ची इंसानियत का फल हमेशा बड़ा होता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब भी तुझे या तेरे परिवार को फलों की जरूरत होगी, तू स्वयं एक सेब के पेड़ में बदल जाएगी। बेटी, तू प्रकृति का हिस्सा बन जाएगी। जब भी तेरा मन सच्चा और निर्मल होगा, धरती तुझे फल देगी और तू दूसरों को देने के काबिल बनेगी। क्या मैं सेब का पेड़ बन जाऊंगी अम्मा? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुषमा ने जैसे ही बूढ़ी अम्मा को सेब दिए,
अम्मा की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और देखते ही देखते वह बूढ़ी अम्मा एक रोशनी में बदल गई और वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर सुषमा हैरान हो गई। उसके बाद वो घर की ओर जाने लगी, पर रास्ते में वो यही सोच रही थी कि आखिर वो बूढ़ी अम्मा कौन थी और वो गायब कैसे हो गई। और उस वरदान के बारे में सोचते सोचते वो घर पहुंच गई। घर पे हरी उसका इंतजार कर रहा था। उसने हरी को सेब दिए और खुद अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन अरे ओ मनोज, कहाँ है तू? बाहर निकल। कुछ देर बाद मनोज बाहर आता है। कुछ महीने पहले तूने मुझसे उधार लिया था, पर अभी तक तूने मुझे वापस नहीं किए। तू समझता क्या है खुद को? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। सेठ जी, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगा। कृपया करके मुझे थोड़ा समय दीजिए। कितना समय और चाहिए तुझे? मैंने तुझे समय दिया था, पर तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए। ठीक है, मैं तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तूने 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा ये टूटा हुआ घर जब्त कर लूंगा। और सेठ वहां से गुस्से से चला जाता है। बेटी, अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कहां से सेठ के पैसे दूंगा, जबकि हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। सुषमा हरी को लेकर घर के पीछे वाले खाली हिस्से में जाती है, जहां पहले से बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। सुषमा ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। अब जो होने वाला है उसे देखकर बिल्कुल मत घबराना। हरी, अब थोड़ी देर में मैं एक सुंदर सेब के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम जी भर के फल तोड़ लेना। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? तुम एक इंसान हो, भला तुम एक पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आई? प्रश्न मत करो हरी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। फल तोड़ने के बाद मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगी, लेकिन फल ध्यान से तोड़ना और एक भी पत्ती नीचे नहीं गिरनी चाहिए। हरी सुषमा की बात मानता है और देखते ही देखते वो एक सुंदर सेब के पेड़ में बदल जाती है। हरी हैरान हो जाता है, मगर सावधानी से सेब तोड़ता है। टोकरी भर जाने के बाद सुषमा वापस अपने असली रूप में आ जाती है। देखा हरी मेरा कमाल, अब हम इसी प्रकार का कार्य करेंगे। तुमने जो भी सुंदर और मीठे फल तोड़े हैं, हम उन्हें बाजार में बेच देंगे। उसके बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम सेठ का कर्जा चुका देंगे। ये सब तो ठीक है, पर मुझे बताओ, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? कहीं तुम किसी तंत्र मंत्र से तो नहीं जुड़ी हो? अगर तुम किसी गलत रास्ते पर जा रही हो तो लौट आओ। सुषमा हरी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। दोनों फल की टोकरी को लेकर बाजार पहुंचते हैं और फल बेच देते हैं। इसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। इस प्रकार सुषमा और हरी ने फल बेचकर धन इकट्ठा किया। धीरे धीरे सुषमा हर रोज बाजार में अपने फलों को बेचने लगी। उसके फलों की मिठास पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। जो भी उसके फल एक बार छकता, वो बार बार उन्हीं फलों को लेने आता। लोग कहते, ऐसे मीठे फल तो हमने कभी नहीं खाए। देखते ही देखते सुषमा का नाम पूरे गांव में फैल गया। और यही बात जब मुखियाइन को पता चली तो वो उसके पास पहुंच गई। अरे सुषमा, तू तो रोज रोज ना जाने कहाँ से इतने मीठे फल ले आती है। पूरे गांव में तेरे फलों का चर्चा है। तेरे जैसे गरीब के पास इतने अच्छे फल कैसे आ सकते हैं? मुखियाइन जी, भगवान जिस पर मेहर करे उसके हिस्से में मिठास अपने आप चली आती है। हाँ हाँ, बड़ी किस्मत वाली है तू तो। हमारे पास तो इतने पैसे होते हुए भी हमने कभी ऐसे फल नहीं खाए। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं करती तू? नहीं, मैं बस सच्चे मन से जंगल के पेड़ों की सेवा करती हूँ, वहीं से मुझे ये मीठे फल मिलते हैं। अच्छा, तो एक दिन मुझे भी दिखा वो पेड़, मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा पेड़ है जो इतने मीठे फल देता है। क्या सच में वहां से मिठास उगती है या कोई राज छिपा रही है? जरूर, लेकिन वहां सिर्फ सच्चा दिल लेकर जाना पड़ता है, लालच नहीं मुखियाइन जी। सुषमा बेटी, तू रोज ये मीठे मीठे सेब कहाँ से लाती है? पूरा गांव तेरे फलों की बात कर रहा है। अब तो मुझे सच सच बता दे,
कि आखिर ये रहस्य क्या है। सुषमा ने सारी सच्चाई अपने पिता को बता दी कि जंगल में वो एक बूढ़ी अम्मा से मिली थी और उस बूढ़ी अम्मा ने वरदान दिया था कि वो एक सेब के पेड़ में बदल जाएगी। बेटी, तुमने सही कहा था, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और तेरी नेकी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस मिठास को हमेशा अपने दिल में बनाए रखना। सुषमा अपने पिता को सच्चाई बता ही रही होती है कि मुखिया की पत्नी ये सब बाहर से सुन लेती है। मुखियाइन के मन में लालच घर कर गया। वो सोचने लगी कि अगर सुषमा को वो बूढ़ी अम्मा से वरदान मिल सकता है तो उसे क्यों नहीं। सुबह सुबह वो बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मीठे फल पाने की लालसा। मुखियाइन चलती रही और चलते चलते वो उस जगह पहुंच गई जहां सुषमा को वो बूढ़ी अम्मा मिली थी। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे वो बूढ़ी अम्मा, कहाँ हो तुम? मुझे भी वरदान चाहिए जो तुमने सुषमा को दिया था। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हो जाती है। तुम ही वो बूढ़ी अम्मा हो ना जिसने सुषमा को वरदान दिया था? मुझे भी वही वरदान चाहिए। बेटी, मिठास वरदान से नहीं, मन की नेकी से आती है। जिसके दिल में लालच है, वहाँ कोई फल मीठा नहीं होता। अम्मा, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मुझे बस वो सब चाहिए, बस उतना ही कर दो मेरे लिए। धन से पेड़ तो खरीद सकती हो, पर मिठास नहीं। सुषमा ने भूखों को खिलाया, पेड़ों की सेवा की, इसीलिए उसे मीठे फल मिले। पर तू तो बिना समझे सिर्फ उसका सुख चाहती है। तो क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं अम्मा? क्या मैं भी वैसे फल नहीं पा सकती? रास्ता तो हर किसी के लिए होता है बेटी, बस पहले मन को साफ करना पड़ता है। लालच छोड़ दे और दूसरों के लिए अच्छा कर, फिर देख तेरे जीवन में भी मिठास अपने आप आ जाएगी। अम्मा कृपा करो, मुझे भी वो वरदान दे दो। मैं भी मीठे फल चाहती हूँ, ताकि सब मेरी तारीफ करें। ठीक है बेटी, तेरी इच्छा पूरी होगी, पर याद रख, जैसा मन वैसा फल। शुक्रिया अम्मा। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है और मुखियाइन खुशी से घर वापस आ जाती है। वो सब कुछ अपने पति को बताती है। मुखिया की पत्नी मुखिया को आंगन में ले जाती है और वो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तेज रोशनी के साथ वो एक नीम के पेड़ में बदल जाती है, ना कि सेब के पेड़ में। यह सब देखकर मुखिया हैरान हो जाता है और कुछ देर बाद वह वापस अपने असली रूप में आ जाती है और उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है कि जब तक उसका मन साफ नहीं होगा वह मीठे फल के पेड़ में नहीं बदलेगी।